अस्सलाम वालेकुम। तो जी वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और पंजाब में बहुत बहुत सर्दी है और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मछली की दावत है। दावत ऐसे है कि नीचे मैं रहती हूँ अम्मी के साथ और खाना वाना तो मतलब मेहमान तो मैं इनके घर में ही हूँ, लेकिन इन्होंने बोला कि जी आज कुछ स्पेशल है। और स्पेशल क्या है वो आप पूरी वीडियो देखिएगा, आगे चल के आपको पता चलेगा। और ये भाई ने बोला था कि भाई आप नीचे से ऊपर नहीं आओगी, हम कुछ कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं तो हम आपको सरप्राइज़ देंगे, तो आपने ऊपर नहीं आना। तो ये छत पे जो है चटाई लगा के और इन्होंने ये फ़िश फ्राई करके और ये दावत जो है अरेंज की थी। दूसरे भाई के बच्चे भी आए हुए हैं, बड़े भाई के बच्चे भी आए हुए हैं और भाभी भी बड़ी वाली थी, वो मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहती हैं। और ये मेरी छोटी प्यारी भाभी है और ये छोटा भाई भी है और अम्मी है। अम्मी और मैं हम लोग ऊपर आए थे, जो है हमें बुलाया गया कि जी आइए अब सब कुछ रेडी है। तो आके देखा तो माशाल्लाह मज़ा आ गया। और फिर बाहर सर्दी इतनी ज़्यादा थी और हमें बाहर ही बिठाया। इन्होंने बोला कि बच्चे बच्चे हैं तो बच्चे खाने पीने में चीज़ें गिरा देते हैं, तो अंदर कमरे में ऊपर बैठ के कंफर्टेबल नहीं होगा, नीचे ज़मीन पे बैठ के खाएंगे। और स्पेशल ये था कि ये मेरे छोटे भाई ने और अम्मी ने मिलके प्लान किया था कि ये लोग मुझे रिंग बनवा के इन्होंने दी। मैं वहाँ से देख रही थी, मुझे पता तो चल गया था एक दो दिन पहले कि कुछ ऐसा है, क्योंकि अंगूठी का साइज़ ऐसे ही ले रहा था और मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था। और फिर ये उन्होंने बनवाई थी और मुझे भाभी जो हैं वो पहना रही हैं, मेरी छोटी भाभी। ये मेरी मामू की बेटी, मेरी कज़न भी हैं और ये छोटी भाभी हैं। और ये मुझे रिंग पहना रही थी और भाई जो है वो वीडियो बना रहा था मेरे मोबाइल में। तो ये बहुत प्यारी रिंग है माशाल्लाह। अल्लाह पाक मेरी माँ को सलामत रखे और मेरे भाई को। और भाई जब बहनों के लिए कुछ करते हैं तो आप यकीन करें दिली खुशी होती है, और भाभी अगर करे तो वो तो उससे भी बढ़कर होती है। तो उसके बाद हमने ये दावत वावत जो है खा पी के मैंने पंजाब कराची जाने की तैयारी जो है वो मेरी शुरू हो गई है। और मुझे सब ने बोला था कि जी आपने साग लेके आना है। और ट्रेन पे जो है मैंने वापस आना था और मैं सोच रही थी कि साग पता नहीं कैसे पहुंचेगा, ख़राब ही ना हो जाए। तो ये लोग तो कह रहे थे ख़राब नहीं होगा, लेकिन मैंने बोला कि भाई इधर सर्दी है उधर सर्दी नहीं है। मतलब कराची में तो मौसम नॉर्मल है, कोई सर्दी वर्दी की इतनी वो है नहीं। कराची में कहाँ सर्दी होती है। फिर मेरी नज़र पड़ी अमरूदों पे, क्योंकि अमरूद के बाग में ही हमने साग तोड़ना था। और मैंने कहा चलो दो चार अमरूद तो तोड़ें, वो तो खाएं। भाभी ने बोला चलो मैं आपको बताती हूँ कि साग जो है वो कैसा होता है और कैसे तोड़ते हैं। वैसे तो मैंने कहा आप मुझे एक दफ़ा बता दो कि कौन सा साग तोड़ना है। फिर यहाँ पे जो उससे पहले जहाँ पे साग था वहाँ हम लोग पैदल पैदल जो है ढूंढ रहे थे कि भाई जहाँ ये देख रहे हैं ना, ये पट्ठे कटे हुए हैं, ये भैंसों को डालने के लिए चारा होता है, इसको ये लोग मतलब पट्ठे वगैरह कहते हैं। ये वो कह रही थी जहाँ कटे हुए हैं ना वहाँ दोबारा साग नहीं आएगा, जहाँ पे अभी पट्ठे कटे नहीं है ना वहाँ पे साग होगा। तो वहाँ पे लेके जा रही थी मुझे, और भाभी को कहीं कहीं नज़र आ गया था। मैंने कहा मुझे बताओगी तो मुझे पता चलेगा। फिर उन्होंने मुझे तोड़ के दिखाया कि जो पत्ते की सेंटर में जो लाइन होती है ना, जिसकी लाइट होगी ना लाइन, वो साग तोड़ना है। तो उन्होंने मुझे बताया, जब उन्होंने बताया तो मुझे समझ आ गई और फिर मैंने भी तोड़ना शुरू कर दिया। इतनी सर्दी थी कि हाथ पैर तो जम ही गए थे और धूप वगैरह तो निकल ही नहीं रही। हद से ज़्यादा सर्दी है। इतनी सर्दी में वैसे घूमने फिरने का प्लान बनाना नहीं चाहिए, मज़ा नहीं आता। खैर हर किसी की अपनी चॉइस है। मैं तो इस वजह से गई थी कि अम्मी ने आना था, तो वरना मेरी कोशिश होती है कि इस जो है ना सर्दी में, हद से ज़्यादा सर्दी जब हो तो मैं पंजाब नहीं जाती हूँ। ना बंदा का दिल करता है रज़ाई से निकलने का, ना घर से निकलने का, ना कहीं घूमने का, लेकिन ये जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना बोलते हैं चलो उधर चलें, उधर चलो, चलो ये कर लें। अब मैं भाई को ये कह रही थी
कि अमरूद जो है ना वो मुझे लेके जाने हैं साथ में। तो भाई कह रहा था भाई अमरूद साथ लेके जाने हैं तो खुद ही आके तोड़ना अपनी पसंद से। तो मैंने कहा अभी साग तोड़ लेते हैं, फिर साग तोड़ के घर दे के भाभी को छोड़ के फिर हम लोग आएंगे, पूरा बंदोबस्त करके कोई पेटी वेटी लेके आएंगे जिसमें अमरूद तोड़ के लेके जाएंगे। अच्छा, अमरूद जो है ना, इतने बड़े बड़े अमरूद मैंने पहली बार देखे हैं। आप यकीन करें, मैंने ऐसे अमरूद भी देख, मैं अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी आप लोगों को। आधा आधा किलो का भी एक अमरूद था। वो मैं वीडियो जो है ना नेक्स्ट व्लॉग जो उसमें डालूंगी। उसमें जो है ना इतने मैंने अमरूद तोड़े, पेटी एक तोड़ी थी मैंने अमरूदों की, तकरीबन 10 किलो की थी वो। तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी वीडियो लंबा हो जाता अगर मैं वो ऐड करती तो खैर साग जो है वो भाभी ने मुझे बता दिया था, तो मैंने तो मेरे से ज़्यादा स्पीड तो भाभी की थी। ये देख रहे हैं, ये इसकी थोड़ी सी लाइट लाइन है ना सेंटर वाली, और ये दूसरा पत्ता देखेंगे ना आप, इसकी थोड़ी सी डार्क है। उन्होंने बोला था ये जो लाइट वाला है ना ये तोड़ना है हमें, तो उन्होंने मुझे डिफरेंस बताया था, तो मैं वो दिखा रही थी आप लोगों को कि ऐसे है। और मेरी नज़र जा रही थी बार बार अमरूदों पे। मुझे अमरूद खाने का इतना ज़्यादा शौक़ तो नहीं है, लेकिन इतने फ्रेश और इतने अच्छे अमरूद देख के मैं कह रही थी वो देखो वो वाला अमरूद कितना बड़ा है, वो देखो वो कितना बड़ा अमरूद है। तो मेरा भाई कह रहा था अभी बस साग छोड़ के आते हैं और फिर हम आके यही काम करेंगे कि अमरूद तोड़ेंगे। और मेरी जो है वो तैयारी भी है तकरीबन जाने की। और इतनी सर्दी थी कि बस ना पूछें आप। भाभी लोगों को तो प्रैक्टिस है, भाभी तो माशाल्लाह इतनी सर्दी में बच्चों को संभालती हैं, खाना बनाती हैं, बेचारी सारा दिन लगी रहती हैं। और मेरे जैसा बंदा जो है वो रज़ाई से भी नहीं निकलता। ऐसी भाभियां तो अल्लाह पाक हर किसी को दे। बहुत रिस्पेक्ट और बहुत इज़्ज़त करती है और बहुत बहुत प्यार करती है। और मेरी अम्मी को भी माशाल्लाह यही संभालती हैं, और अल्लाह जो है ना इसका अजर इनको ज़रूर देगा। साग जो है इन्होंने ही पकाना था और जो है काटना था। दूसरी बड़ी भाभी को मैंने बोला था कि थोड़ा बहुत आके साथ में भाभी के जो है ना हेल्प करवा देंगी, तो वो कह तो रही थी। वो ज़्यादा आती नहीं है उनकी, इनके साथ थोड़ी बहुत बनती है, ज़्यादा नहीं बनती है ना, तो इसलिए। वो थोड़ा दूर रहती हैं तो उनको आने में 10-15 मिनट बाय वॉक इतना टाइम लगता है। तो आजकल इन दोनों की दोस्ती ज़्यादा नहीं चल रही, कभी चलती है दोस्ती गहरी हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। रिश्तों में ये तो होता रहता है। और ये देखें मैं खाला कूद रही हूँ और शुक्र है गिरी नहीं हूँ। वो ना साग तोड़ते तोड़ते पैर जो है ना वो गीले हो चुके थे और सुन्न हो चुके थे, इतनी सर्दी थी। सॉक्स वगैरह मैंने नहीं पहने क्योंकि वो मिट्टी वाले हो जाते, गंदे हो जाते। तो यहाँ से मैंने जो है अम्मी के लिए 2-4 शलजम भी तोड़ने थे। अम्मी जो हैं वो कह रही थी कुछ दिन पहले कि शलजम जो है ना उसका सालन बना के दो, तो मैंने कहा ये शलजम लगे हुए हैं तो अम्मी के लिए तोड़ लेते हैं। अगर उन्होंने सालन का बोला तो उसको उनको बना देंगे। साग जो है वो तो पता नहीं कल तक बनेगा। दो तीन ही शलजम तोड़े थे क्योंकि अम्मी का सालन अलग से बनाती हैं भाभी ना, कम मिर्च वाला, और अपना सालन नॉर्मल जो होता है। और ये जो ना मैं कह रही थी कि ये भी साग के अंदर डाल लो, तो वो कह रही थी कि इस पर मिट्टी ज़्यादा है और जो हमने साग तोड़ा है ना उसमें मिट्टी नहीं है, तो अगर ये भी डाल दिया तो इसमें मिट्टी आ जाएगी और फिर धोना मुश्किल हो जाएगा। मतलब जैसे अब फ्रेश तोड़ा है ना तो उसमें तो मिट्टी नहीं लगी हुई थी। और ये जो है पता नहीं क्या है, ये लहसुन है आई थिंक, पता नहीं क्या है। खैर आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप सबको अपने ज़ुबान में रखे और सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफिज़।